आज हम करेंगे चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 31। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है अ स्टूडेंट परचेज 2 pencils and 3 pens from a shop in 23 rupees. If he would have purchased 5 pencils and 2 pens, he would have to pay rupees 30. Represent this situation algebraically। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीएससी सप्लीमेंट्री 2014 में। ध्यान से रीड कीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि एक स्टूडेंट ने एक शॉप से 2 पेंसिल्स और 3 पेन्स जब परचेज किए तो उसने टोटल प्राइस कितनी पे की, 23 रुपीज। फर्दर आपसे कहा गया है कि अगर वो 5 पेंसिल्स और 2 पेन्स परचेज करता तो उसे टोटल कितनी प्राइस पे करनी पड़ती, उसे पे करनी पड़ती 30 रुपीज। देन आपसे क्या कहा गया है कि आप इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए। हम जानते हैं जब आपको सिचुएशन कोई दी जाती है और आपसे कहा जाता है कि आप उसे एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कीजिए, तो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपको उसे इक्वेशंस के फॉर्म में लिखना है, यानी एक्स और वाई की फॉर्म में लिखना है। फिर हमारे माइंड में आता है कि मैम यहाँ एक्स और वाई कैसे मानना होता है। देखिए, जब भी आपको कोई सिचुएशन दी जाती है तो सिचुएशन में जिन टर्म्स के बारे में बात की जाती है आप उन्हें क्या करते हैं, लेट करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पेंसिल और पेन की कॉस्ट जो है उनके बारे में बात की गई है, तो हम क्या करेंगे, हम मानेंगे कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज। सिमिलरली हम क्या मानेंगे कि एक जो पेन है उसकी कॉस्ट कितनी है, वाई रुपीज। ये मानते हुए फिर हम क्या देखेंगे, आपका जो क्वेश्चन है उसमें आपको डेटा कैसा दिया गया है, उसी से हम क्या बनाएंगे, हमारी यहाँ इक्वेशंस बनाएंगे और वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए देखते हैं। हमने लिखा आंसर। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि जब आपको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना होता है तो वहां पे आपको टर्म्स को लेट करना होता है। यहाँ पे क्या है, आपको पेंसिल और पेन की कॉस्ट के बारे में बात की हुई है तो हम उन्हें क्या करते हैं, लेट करते हैं। सो हमने लिखा लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। एक पेंसिल की जो कॉस्ट है आपने उसे क्या लेट किया है, एक्स रुपीज। फर्दर आपसे पेन के बारे में भी डिस्कशन किया गया है तो हम क्या लिखेंगे, एंड लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन। एक जो पेन है उसकी कॉस्ट को आपने क्या लेट किया है, वाई रुपीज। आपने माना कि एक पेंसिल की कॉस्ट क्या है, एक्स रुपीज, एक पेन की कॉस्ट क्या है, वाई रुपीज। फिर आपको क्या करना है कि ये जो सिचुएशन दी गई है उसे रिप्रेजेंट करना है। तो आगे हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे हम क्या लिखेंगे, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम क्या करेंगे, जो डेटा आपको दिया गया है उसे पढ़ के हम ये हमारी इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपको दिया गया है वो क्या दिया गया है कि 2 पेंसिल्स और 3 पेन्स, उनकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 23 रुपीज। क्या 2 पेंसिल और 3 पेन्स की जो टोटल कॉस्ट है वो आपको कितनी दे रखी है, 23 रुपीज। हमने यहाँ माना है कि 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है, एक्स रुपीज। सो 2 पेंसिल्स की कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2x। सिमिलरली आपने माना है कि जो 1 पेन की कॉस्ट कितनी है, वाई रुपीज। सो 3 पेन्स की जो कॉस्ट है वो आपकी कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 3y। कैसे, देखिए बचपन में हमने यूनिटरी मेथड देखा है। लेट्स से कि आपसे ऐसा कहा जाता है कि एक मार्बल है, एक मार्बल की कॉस्ट आपको दे देते हैं 5 रुपीज। सो ऐसे सिमिलर आपके पास 5 मार्बल हैं तो उनकी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी। आप क्या करेंगे, अगर एक मार्बल की कॉस्ट 5 है तो 5 मार्बल की कॉस्ट के लिए आप क्या करेंगे, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यानी हम वहां क्या कर रहे हैं, हम पर यूनिट का जो रेट है उसे फाइंड कर रहे हैं और उसे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे भी सेम सिचुएशन है। कैसे, एक पेंसिल की कॉस्ट को क्या कहा गया है, एक्स रुपीज, जो आपने लेट किया है। सो जो 2 पेंसिल्स हैं उनकी कॉस्ट यहाँ कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी 2x। तो चलिए इसे लिखते हैं, 2 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 2x। सिमिलरली आपने लेट किया 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी, y रुपीज। सो सॉरी 1 पेन की कॉस्ट कितनी, y रुपीज। सो 3 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी, 3y। कितनी हो जाएगी, 3y। और इनकी जो टोटल कॉस्ट है वो आपसे कितनी दी गई है, 23 रुपीज। टोटल का क्या मतलब होता है, ऐड करना। तो हमने बीच में क्या लगाया, प्लस, और ये कितनी दे रखी है, 23 रुपीज। ये तो हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन। अभी आगे हम क्या करेंगे कि जो आपको फर्दर डेटा दिया गया है उसे रीड करके ऐसी सिमिलर एक सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो चलिए आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपसे कहा गया है
इफ 5 pencils and 2 pens he would have to pay ₹30। अगर वो 5 पेंसिल और 2 पेन को परचेज करता तब उसे टोटल ₹30 पे करने पड़ते। अगेन देखिए, x क्या है, आपकी 1 पेंसिल की कॉस्ट है। सो अगर आपके पास 5 पेंसिल है तो उनकी कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 5x। तो आपके जो 5 पेंसिल्स है उनकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x। अगर एक पेन की कॉस्ट कितनी है, ₹y, तो 2 पेन की कॉस्ट आपकी कितनी हो जाएगी, 2y। कितनी हो जाएगी, 2y। और इनकी जो टोटल प्राइस है वो आपको कितनी दी गई है, ₹30। टोटल का क्या मतलब होता है, टोटल का मतलब होता है ऐड करना, तो हमने बीच में क्या लगाया, प्लस। और ये क्या बन जाती है, हमारी इक्वेशन। और यही क्या है, आपका फाइनल आंसर। कैसे, आपको सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना था, यानी यहाँ इक्वेशंस बनानी थी, और वो इक्वेशंस हमारी बन के तैयार हो चुकी है, जिनमें हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 2x + 3y = 23। और जो आपकी सेकंड इक्वेशन है वो आपकी क्या है, 5x + 2y = ₹30। ये क्या हो जाता है आपके इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।